हेलो दोस्तों। इससे पहले हम लोग देखे थे बिहार दरोगा जो कि ज्ञान बिंदु का होमवर्क सीरीज था, उसका डे फर्स्ट का जो क्वेश्चन था 75 क्वेश्चन उसको देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे डे 2, जिसमें भी 75 क्वेश्चन है। होमवर्क सीरीज में टोटल 75 क्वेश्चन है, इसी को देखेंगे। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार किन दो योजनाओं ने अपने 10 वर्ष पूरा किए। तो अपने 10 वर्ष जो पूरा किए हैं भारत सरकार की योजना वह है कि एक है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। एक है जनधन योजना, जनधन योजना। ये दोनों जो स्टार्ट हुआ था 2014 ईस्वी में। तो जो भी योजना 2014 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है वह सभी जो है 10 वर्ष पूरा कर लिया है। और देखेंगे इसमें तो इंद्रधनुष योजना, इंद्रधनुष योजना जो है यह भी स्टार्ट हुआ था 2014 ईस्वी में ही, यह भी 10 साल पूरा कर लिया। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, यह भी स्टार्ट हुआ था 2014 ईस्वी में। आगे है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई। स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब शुरू की गई, तो यह जो किया गया था 2015 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में। कहेगा कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत फर्स्ट स्मार्ट सिटी शहर कौन बनाया गया, तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। यही कहेगा कि 100वां स्मार्ट सिटी शहर कौन बना, तो शिलोंग, शिलोंग, ठीक ना। उसके बाद है कि आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई, तो यह जो किया गया था 23 सितंबर 2018 ईस्वी को। आगे है कि 33वां प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन किसने किया। तो कहेगा कहाँ किया गया, तो यह जो किया गया था नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। और इसका उद्घाटन जो किए थे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक ना। आगे है कि मिशन प्रगति को कब लॉन्च किया गया। मिशन प्रगति को जो लॉन्च किया गया था यह किया गया था 2015 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाली किस समिति द्वारा लागू किया गया। तो यह जो किया गया था डी.वाई. चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति, ठीक ना, डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। कहेगा कि वर्तमान में इसी में है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई है यानी मुख्य न्यायाधीश है, यह कौन है, तो यह जो है संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। यह जो है 51वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हीरालाल जेकानिया, हीरालाल जेकानिया। आगे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो होता है यह कितना होता है, तो 34 है अभी फिलहाल, जिसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है। तो भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत ट्रेन। कहेगा कि वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या है, तो ट्रेन 18। इसका जो शुरुआत किया गया था यह कब किया गया था, 2018 ईस्वी में। इसका नाम बदलकर वंदे भारत कब किया गया, 2019 ईस्वी में। आगे है कि भारत की पहली किसान रेल कब चलाई गई, तो यह जो चलाई गई थी 2020 ईस्वी में चलाई गई थी। कहाँ से चलाया गया था, देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर पटना। उसके बाद है कि पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ चली थी। पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ चली थी, तो वाराणसी, वाराणसी से अहमदाबाद, पहली तेजस ट्रेन। उसके बाद कि भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है, तो यह है बासुकी,
ये जो चली थी प्रथम बार कहाँ चली थी, तो हरियाणा में। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 कि वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का स्थान कौन सा है, क्या है, तो सेकेंड नंबर का स्थान है, ठीक ना। अर्थव्यवस्था में कहेगा कि भारत का स्थान जो है 5th नंबर का है, यानी 5वां स्थान है। दूरसंचार में कहेगा तो यह भी सेकेंड नंबर का स्थान है भारत का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए 2024-25 के तहत कितने खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह 3 करोड़ खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद है कि विश्व के विलय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, विश्व की वित्तीय होगा, विलय ना, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जो है यह कौन सी है, तो जनधन योजना। जनधन योजना यह जो चला था 2014 ईस्वी में। आगे है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत किया था, तो बाल विवाह मुक्त गांव पहल। बाल विवाह मुक्त गांव पहल, बाल विवाह मुक्त गांव पहल, ठीक ना। उसके बाद है कि वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में, अगर राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन यहीं पे देश कह दे कि किस देश में सबसे ज़्यादा बाल विवाह है, तो बांग्लादेश में, ठीक ना। आगे है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तो यह जो किया गया 2025 को। कहेगा कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुआ, तो 2021 को। आगे है कि वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 9 है कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो जनगणना रिकॉर्ड यानी जनगणना जो स्टार्ट होगा यह कब से होगा, तो 2025 से होगा, 2025 से स्टार्ट होगा, 2025 से। आगे है कि जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट कब प्रकाशित होगी, तो प्रकाशित होगी 2026 ईस्वी में। कहेगा कि जनगणना के वर्तमान आयुक्त कौन है, तो है मृत्युंजय नारायण, ठीक ना। आगे है कि 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रहा है, तो भी वर्तमान जो है 2028 तक है, ठीक ना। मैंने 2028 तक कहा कि सीटों का परिसीमन करेंगे, इससे पहले था 2026 था, लेकिन अभी कहा 2028 तक। कहेगा कि वर्तमान परिसीमन की जनसंख्या किस पर आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर जो वर्तमान परिसीमन है वह आधारित है। आगे है कि हाल ही में एनसीआर के जगह पर एनपीआर करिएगा। एनपीआर को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो यह जो है असम है। कौन है, असम। एनपीआर के फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक ना। आगे है इसी में एनपीआर होगा एनसीआर के जगह पर। एनपीआर को किस वर्ष लागू किया गया, तो 2019 ईस्वी में लागू किया, 2019 ईस्वी में लागू किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन है गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया और इसका संकेत क्या है, दिया था हेनरी कैवेंडिश, और इसका संकेत जो है जी है। इसका मान पूछे तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आगे कि संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी, अब लेकिन वर्तमान में पूछे तो 6 है। कहा केसरी और मराठी पत्रिका का संपादक किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक।
आगे है कि भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा यह प्रकाशन होता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। सत्रहवां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकेंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम कहेगा तो यह जो प्रथम है बदरुद्दीन तैयब जी, लेकिन सेकेंड कहेगा तो रहमतुल्लाह सयानी। क्वेश्चन नंबर 18 है किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, उसके द्वारा लाया गया। आर्टिकल कहेगा तो नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के लिए आर्टिकल 148 से 151 तक ला। उसके बाद कहा कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसने किया? तो कब किया गया? तो 1926 ईस्वी में। किसने किया? तो भगत सिंह। उसके बाद भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? भारत में मौद्रिक नीति का जारी कौन करता है? तो आरबीआई। भारत में मौद्रिक नीति जारी आरबीआई करता है। कहेगा कि आरबीआई की स्थापना जो हुआ था किस समिति पर? तो यंग हिल्टन समिति। यही कहेगा कि इसका यंग हिल्टन समिति आरबीआई जो स्थापना हुआ था किस अधिनियम के तहत? तो 1934 के एक आरबीआई के एक्ट आया था, उसी के तहत हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद है कि बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म राजिका स्तूप का निर्माण किसने किया और यह कहाँ है? तो ये किया था अशोक। धर्मराजिका स्तूप का निर्माण अशोक, यह जो है वाराणसी में। उसके बाद है कि 23 नंबर क्वेश्चन, सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और यह कब चलाई गई थी? तो यह चलाई गई थी मिशन इंद्रधनुष योजना। यह कब चलाई गई थी? तो 2014 ईस्वी में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में हुआ था? तो यूएनईपी की जो स्थापना हुआ था यह हुआ था 1972 में ही हुआ था। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में हुआ था। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग जो होता है यह होता है अनुमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग अनुमस्तिष्क होता है, जिसको सेरिबेलम भी कहते हैं। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय मंत्रिपरिषद का आधार क्या होगा और इसे किस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया? तो मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगा। और यह जो लाया गया था 91वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 2003 के तहत। उसके बाद है नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच है? तो इसका कोड है अमाविंशत। तो नर्मदा कहेगा तो विंध्याचल और सतपुरा के बीच है, ठीक ना। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह जो किया गया था 2002 ईस्वी में पारित किया गया था। जैव विविधता दिवस कहेगा, जो दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है।
उसके बाद पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया? पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुरुआत बिहार से किया गया। बिहार के कहाँ? खगड़िया से किया गया। और यह जो है कब स्टार्ट हुआ? तो 2020 इसमें स्टार्ट हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? तो अनुच्छेद 125 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 125 के तहत दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम का स्रोत वेल्थ ऑफ नेशन को माना जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन को माना जाता है। यह जो पुस्तक है एडम स्मिथ को है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम वेल्थ ऑफ नेशन को माना जाता है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र अर्थव्यवस्था की किस श्रेणी में आता है? तो प्रथम सेक्टर के अंतर्गत आता है। प्रथम सेक्टर के अंतर्गत आता है। उसके बाद गैस और जल आपूर्ति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेकेंड क्षेत्र, द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है? तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र मतलब होता है सेवा क्षेत्र, और इसका विषय नहीं है होटल, चिकित्सा और रियल एस्टेट है। वस्त्र और पोशाक नहीं है। आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसने किया था? भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन जो किया था फिशर साहब ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज फिशर। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सहकारी हस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में आता है? तो सरकारी हस्तक्षेप यानी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये जो आता है निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, निजी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। आगे है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। आगे है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया? तो यह जो किया गया था 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। यह जो बताए थे 20 रुपया प्रति व्यक्ति उस समय बताए थे। 20 रुपया प्रति व्यक्ति बताए थे। लेकिन यही कहेगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन स्वतंत्रता बाद कब किया गया था? 1949 ईस्वी में PC महालनोबिस की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा। ठीक है। आय कह रहा है कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो यह जो है 7 है फंडामेंटल यूनिट की संख्या। आगे मिलाने के लिए कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक है, आवृत्ति का हर्ट्ज है, ठोस कोण के स्टारेडियन, अब विद्युत शक्ति के वाट। 43 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई को क्या कहेंगे? कैलोरी। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई को क्या कहेंगे? कैलोरी कहेंगे। तापमान का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। आगे है कि प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो दूरी से संबंधित है। प्रकाशीय दूरी। उसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की SI मात्रक है? दीप्त तीव्रता का SI मात्रक जो है कैंडेला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है वैसी भौतिक राशियाँ जिनके केवल परिणाम होते हैं दिशा नहीं होते हैं उसको अदिश राशि कहेंगे। अदिश राशि।
क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल और ताप प्रवणता कैसी राशि है? तो यह सदिश राशि, सदिश राशि है। आगे है क्वेश्चन नंबर 49, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले झिल्ली रहित अंगक यह कौन है? तो राइबोसोम है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में झिल्ली जिसमें नहीं होगा वह कौन सा अंग है? तो राइबोसोम, राइबोसोम। आगे है कि कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने देखे थे। क्वेश्चन नंबर 51 है कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? यह भी लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम। उसके बाद है कि प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, न्यूरॉन की कोशिका, ठीक ना। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। आगे है कि कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह। उसके बाद है कोशिका के सबसे बाहरी दीवार को क्या कहेंगे? तो यह सजीव में कहेगा यानी कि जंतु में कहेगा तो कोशिका झिल्ली, जंतु में अगर कहे, जंतु में कहे तो कोशिका झिल्ली, लेकिन यही पादप में कहे तो कोशिका भित्ति, ठीक ना। आगे है कि कोशिका के वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम क्या है? तो गोल्गी काय, गोल्गी काय। पैकेजिंग के काम कौन करता है? गोल्गी काय। कह रहा है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉफ। जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? ल्यूवेनहॉफ। कह रहा है कि वैज्ञानिक हेक्सले ने जीवन की भौतिक आधार किसको बताया था? जीव द्रव्यों को, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा संबंधित रासायनिक प्रक्रिया होता है? श्वसन और ऊर्जा संबंधित रासायनिक प्रक्रिया होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। आगे है देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कि कोशिका के ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? कोशिका के ऊर्जा के रूप में एटीपी को जाना जाता है और इसका निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे है कि वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर 63 है आरबीसी का निर्माण गृह और कब्रिस्तान। तो निर्माण जो होता है आरबीसी का अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन कब्रिस्तान जहाँ मृत होता है तो यह जो होता है प्लीहा में, प्लीहा स्प्लीन में होता है, ठीक ना। कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करता है? कोशिकाएं जो है मिलकर प्राथमिक रूप से किसका निर्माण करता है? तो सभी कोशिकाएं मिलकर या तो युग्मज का निर्माण करेगा, नहीं तो कोशिका से उत्तक बनता है, कोशिका से उत्तक बनता है। ये दोनों में से जो होगा तो देख लीजिएगा ऑप्शन में। उसके बाद है प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं? जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होता है कोशिका के बाहरी अंगक होता है, बाहरी आवरण को प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। ये जो बना होता है प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। गुणसूत्र लिखा हुआ है कि धाय के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? धाय के समान संरचना कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है केंद्रक में,
केंद्रक में पाया जाएगा। उसके बाद है कि मनुष्य में कोशिका विभाजन मुख्यतः डैश प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। उसके बाद गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया था, तो बाल्डेयर साहब दिए थे। गुणसूत्र शब्द किसने दिए थे, बाल्डेयर दिए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69 है कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण निम्न में से क्या कहलाता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके बाद है कि डीएनए के द्विहेक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। 71 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के क्रियात्मक गतिविधि किसके द्वारा नियंत्रण होता है। कोशिका जो क्रियात्मक गतिविधि होता है यह केंद्रक के द्वारा नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्रा के यौगिक से एक निश्चित अनुपात में मिलेगा तो यह यौगिक कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। उसके बाद है ऐसे तत्व जिसमें धातु अधातु के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाएगा, उपधातु कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीनों अवस्था में पाया जाएगा, तो तीनों अवस्था में जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, लास्ट क्वेश्चन है आज का प्रैक्टिस सेट का, जो कि होमवर्क से सेकंड था। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था जो होता है प्लाज्मा होता है, ठोस द्रव गैस और चतुर्थ प्लाज्मा। पांचवा जो होता है बोस-आइंस्टीन। ठीक ना। तो यह था हम लोग का प्रैक्टिस सेट सेकेंड जो कि होमवर्क का था। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो और आगे इसको बढ़ाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।